2024 के झटकों के बाद बीजेपी ने गियर बदल दिया है। शुरुआत बंगाल से हुई है और असर झारखंड से लेकर यूपी तक दिख रहा है। बीजेपी नेता सीधे सीधे कह रहे हैं, जो हमारे साथ है उसके विकास की बात होगी। सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा। यूपी में मुस्लिम दुकानदारों की मार्किंग हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी ने मुस्लिम वोट वाला गेम प्लान बदल दिया है? क्या अब बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं चाहिए? क्या अब मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। सबका साथ सबका विकास बंद करो। नो नीड संख्यालघु मोर्चा। भालो थाकुन। जय श्री राम। यूपी से बंगाल तक, झारखंड से उत्तराखंड तक, क्या बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं चाहिए? क्या बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास वाले स्कीम बंद कर दी है? क्या बीजेपी का महाफॉर्मूला है, जो साथ उसका होगा विकास? बंगाल में शुवेंदु अधिकारी का अल्पसंख्यक सेल से मोहभंग हो गया है। यूपी में योगी कांवड़ यात्रा से पहले मुसलमानों की रेहड़ी पटरी दुकानों की मार्किंग कर रहे हैं। झारखंड में हिमंता बिस्वा शर्मा घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं चाहिए? पिछले 48 घंटे से सियासत में यह सवाल तेजी से घूम रहा है, और ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह भी जान लीजिए। बुधवार को बंगाल बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बीजेपी को अब सबका साथ सबका विकास के नारे की कोई जरूरत नहीं है। शुवेंदु ने यह बयान पश्चिम बंगाल बीजेपी कार्य समिति की बैठक में दिया। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास की बातें बंद करो, जो हमारे साथ हैं उनके विकास की बात होगी। আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, हम उनका साथ। सबका साथ सबका विकास बंद करो। नो नीड संख्यालघु मोर्चा। भालो थाकुन। जय श्री राम। सबका साथ सबका विकास वाले मंत्र से शुवेंदु अधिकारी के मोह भंग की वजह चुनावी सियासत में साफ झलकती है। पहले 2021 विधानसभा, फिर 2024 लोकसभा चुनाव और अब विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव में शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी की हार हुई है। क्योंकि सबका साथ सबका विकास के साथ बीजेपी 2019 में 47.5% के स्ट्राइक रेट के साथ 18 सीटें जीती थी, जो 2024 में घट गई 30% के स्ट्राइक रेट के साथ 12 सीटें ही मिली। 2024 में तो बीजेपी को लोकसभा की 6 सीटें गंवानी भी पड़ गई। शुवेंदु अधिकारी के गढ़ मेदिनीपुर में सिर्फ कांथी और तमलुक में बीजेपी को जीत मिली, जबकि पार्टी आरामबाग, घाटल, मेदिनीपुर और झाड़ग्राम में बुरी तरह हार गई। 5 जुलाई को पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट आया था। बीजेपी को यहां भी नुकसान हुआ। ममता बनर्जी की टीएमसी ने चारों पर जीत दर्ज की। जिन सीटों पर बीजेपी को हार मिली, पिछली बार इनमें से 3 सीटें भाजपा के पास थी, लेकिन इस बार टीएमसी ने तीनों सीटें छीन ली। शुवेंदु को इसका नुकसान हुआ और उनके घर में सिर्फ एक सांसद रह गए। पहले शुवेंदु के परिवार से कम 2 सांसद चुने जाते थे। बैक टू बैक हार से बौखलाए शुवेंदु अधिकारी उपचुनाव में अब हार का ठीकरा मुस्लिमों पर फोड़ दिया है। लेकिन जिस मुस्लिम वोट बैंक पर शुवेंदु हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं, पहले वो बीजेपी को कितना वोट देता था। अगर सिर्फ बंगाल की बात करें तो इस बार के लोकसभा चुनाव में बंगाल के अंदर बीजेपी का मुस्लिम वोट घटा नहीं है, बल्कि बढ़ा ही है।
2019 में बीजेपी को बंगाल में 4% मुस्लिमों के वोट मिले थे, जबकि 2024 में 3% बढ़कर 7% हो गया। जबकि टीएमसी को 2019 में 60% मुस्लिमों ने वोट दिया था, जो 2024 में बढ़कर 73% हो गया। यूपी में 22 जुलाई से सावन मास के पावन पर्व की शुरुआत हो रही है। ऐसे में कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। लेकिन यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस के पहचान वाले फरमान से घमासान मच गया। मुजफ्फरनगर में दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वो अपनी पहचान के साथ दुकानदारी करें, यानी जो मुस्लिम दुकानदार हैं वो अपनी पहचान नहीं छुपा सकते। उन्हें अपनी दुकान पर अपने नाम का बोर्ड लगाना होगा। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाले बहुत से मुस्लिम रेहड़ी वाले, होटल, ढाबों ने दुकानों पर बोर्ड लगाने शुरू कर दिए हैं और जिन्होंने नहीं लगाए वो एक एक करके लगा रहे हैं, क्योंकि अगले 1 महीने तक कोई भी कांवड़ रूट पर अपनी पहचान छुपाकर दुकान नहीं लगा सकता है। पुलिस की सख्ती के बाद मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा रूट पर आदेश का असर नजर आ रहा है। शहर की रेहड़ी पटरी, ढाबे या ठेले पर फल बेचने वाले लोगों ने अपनी रेहड़ी के ऊपर अपना नाम लिख दिया है। इस तरह का आदेश उत्तराखंड सरकार ने भी जारी किया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को रेहड़ी पटरी वालों का ब्यौरा जुटाकर उनके पहचान पत्र जारी करने का निर्देश दिया है और दुकानों और ठेलों पर उसे अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने को कहा है। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नाट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कौन से कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते। ये सब नाटक ड्रामा हो रहा है। पुलिस ने दुकानदारों से उनके यहाँ काम करने वाले वर्कर्स यानी कारीगरों की लिस्ट मांगी है। कांवड़ यात्रा तक मुसलमान कारीगर ना रखने की नसीहत दी है। ढाबा संचालकों ने भी मुसलमान कारीगरों को कांवड़ यात्रा खत्म होने तक छुट्टी पर भेज दिया है। इस साल नवंबर-दिसंबर में झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होना है। यहां भी मुस्लिम ही मुद्दा बन रहा है। रांची में असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि जिस तरह बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से असम में जनसंख्या का संतुलन गड़बड़ा गया, सामाजिक असंतुलन पैदा हो गया, उसी तरह की साजिश झारखंड में भी हो रही है। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका हूं। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं। एक घुसपैठी आदिवासी बेटियों का साथ शादी कर रहा है, लेकिन ड्यू डिलीजेंस जो कानून का काम होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। विपक्ष ने बीजेपी के इस रुख पर कड़ा प्रहार किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है, कमजोर भाजपा में टकराव और भटकाव का दौर शुरू हो गया है। भाजपा खेमों में बंट गई है। भाजपा के नेता महोदय अपने ही शीर्ष नेतृत्व के दिए नारे को नकार रहे हैं। एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि अगर असम में मुसलमान 40% हो गए तो हिमंता को चाहिए कि जितने ज्यादा मुसलमान हैं उन सबको लाइन में खड़ा करके गोली मार दे। तो क्या करेंगे? अभी जितने बढ़ गए उनको एक साथ में लाइन में खड़ा करके गोली मार दे। तो हो गया तो एक दिन में तो नहीं हुआ ना। और उनको आज मालूम पड़ा क्या?
यही वक्तव्य उन्होंने इससे पहले 100 मरतबा दिया है। अभी जब इतना बढ़ गया है तो उनको सबको बोलो एक साथ में, क्योंकि फ्लड में भी उनको कुछ देना नहीं है, गवर्नमेंट का उसको कोई स्कीम देना नहीं है, चाकरी उनको देना नहीं है, कुछ भी उनको देना नहीं है। सारे मुसलमानों को एक लाइन से खड़ा करो और गोली मार के खत्म कर दो, 11% में पहुंचा दो, आप खुश हो जाओ। दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिमों को रिझाने के लिए बीजेपी ने कई आउटरीच प्रोग्राम चलाए थे। इसमें खासकर पसमानदा मुस्लिम, पसमानदा यानी पीछे छूट गए लोग। मुस्लिमों में पसमानदा शब्द का इस्तेमाल पिछड़े और दलितों के तौर पर की जाती है। दरअसल यूपी में 20% आबादी मुस्लिमों की है, इसमें से 80% पसमानदा है। यूपी के जिन जिलों में पसमानदा मुस्लिम हैं, उनमें मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ और वाराणसी शामिल है। बीजेपी ने यूपी में पसमानदा मुस्लिमों को टारगेट कर कई प्रोग्राम चलाए थे। इसका फायदा भी मिला। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 8% पसमानदा मुस्लिमों ने वोट दिया। इससे बीजेपी उत्साहित थी। जुलाई 2022 में हैदराबाद में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पसमानदा मुस्लिमों पर फोकस करने की योजना बनाई गई। इसके बाद यूपी में पसमानदा समाज से आने वाले दानिश आजाद अंसारी को एमएलसी बनाया गया और फिर अल्पसंख्यक कल्याण और हज मंत्री बनाया गया। इसके अलावा बीजेपी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति तारिक मंसूर को भी एमएलसी बनाया और यूपी में पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। पिछले साल हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने 300 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से 90% पसमानदा थे। पीएम आवास योजना के तहत पसमानदा मुस्लिमों को 20 लाख घर दिए गए, 2.61 करोड़ राशन कार्ड बनाए गए। इतना सब कुछ करने के बाद बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों का विश्वास नहीं जीत पाई और सिर्फ 33 सीटें ही जीत पाई। साथ ही बीजेपी को मिलने वाले मुस्लिम वोट भी 2019 के मुकाबले काफी कम हो गए। दो 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को 8% मुस्लिमों ने वोट दिया था, जबकि 2024 में यह घटकर 2% ही रह गया। पार्टी की एनालिसिस में कई सीटों पर बीजेपी को 1% पसमानदा मुस्लिमों के वोट भी नहीं मिले। वहीं इंडिया गठबंधन को 2024 में 92% मुस्लिमों ने वोट दिया। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या 10 साल से मोदी जिस मंत्र के साथ देश को बढ़ाने का दावा कर रहे थे, उसे अब बीजेपी ने छोड़ दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। मोदी ने 2014 के चुनाव अभियान के दौरान सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। बाद में ये नारा बीजेपी के चुनाव अभियान का मुख्य नारा बन गया। इसका उद्देश्य सभी भारतीयों के समावेशी और समग्र विकास को बढ़ावा देना था। 2019 में मोदी ने नया नारा गढ़ा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 25 मई 2019 को मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता चुना गया था। इसके बाद मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में भाजपा सांसदों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज मैं सभी से अपील करता हूं, हमें अल्पसंख्यकों के साथ किए गए उस छल को तोड़ना होगा, हमें उनका विश्वास हासिल करना होगा। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है, वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है। ये उनको हम हैंडओवर करके बैठे रहेंगे, मुझे मंजूर नहीं। अब हम चुप रहते हैं, इसी का फायदा उठा रहे हैं। और इसलिए इस जिम्मेवारी को भी हम निभाएंगे, तभी तो देश हम पूरी तरह सबको साथ लेकर के चल सकते हैं।
और सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। बीजेपी कहती रही है कि विकास के मुद्दे पर सभी भारतीय उनके लिए समान हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, सभी को विकास योजनाओं का लाभ मिलता रहा है और मिलता रहेगा। लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद बीजेपी की 2024 में मुस्लिमों को रिझाने में कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में अगर शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता सबका साथ सबका विकास के नारे से मोह भंग की बात कर रहे हों, तो एक तथ्य ये भी है कि देश में 5 साल तक बीजेपी के शासन के बाद 2019 में बीजेपी को 9% मुस्लिमों ने वोट दिया, जो 5 साल बाद घटकर 2024 में 8% ही रह गया, जबकि कांग्रेस को 2019 में 33% मुस्लिमों ने वोट दिया था, जो 2024 में बढ़कर 38% हो गया, यानी 5% ज्यादा। जबकि इंडिया में शामिल दलों को 2019 में 12% मुस्लिमों के वोट मिले थे, जो 2024 में 15% बढ़कर 27% हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 8% मुस्लिमों के वोट मिले। इनमें 12% अशराफ यानी अपर कास्ट मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि सिर्फ 5% पसमानदा यानी ओबीसी ने बीजेपी को वोट दिया। यानी इतना सब कुछ होने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8% मुस्लिम अब भी बीजेपी के साथ है। इसके साथ ही कई राज्यों में 30% के करीब मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया है। बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट गुजरात से मिले। यहां 29% मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया। राजस्थान में 14%, दिल्ली में 14%, बिहार में 12%, कर्नाटक में 8% और पश्चिम बंगाल में 7% मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी अपने इस मुस्लिम वोट को गंवाना चाहेगी? इस पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा को कहना पड़ा कि बीजेपी वोट के लिए काम नहीं करती। बीजेपी समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास के लिए काम करती है। सबका साथ सबका विकास बीजेपी की आत्मा। पीएम मोदी इसी को मानते हैं। शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर किस काम का। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचारधारा है, एकात्म मानववाद मतलब जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, उसके लिए, उसके उत्थान के लिए काम करना है। और उसी कार्यक्रम को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया है। उन्होंने नाम दिया है सबका साथ सबका विकास। अब हम प्रधानमंत्री जी को मानते हैं। हम प्रधानमंत्री जी के विचारधारा को, सोच को, उनके गरीब कल्याण को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम उनको देखकर पूरा देश प्रधानमंत्री जी की बातों पर यकीन करता है। उनको हम आदर्श मानते हैं। उनके आदेश पर हम काम करते हैं। हम काम कर रहे हैं उनके आदेश पर। रहा सवाल शुभेंदु जी का, तो मुझे लगता है कि उनको एक बार भारतीय जनता पार्टी को पढ़ने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं उनको व्यक्तिगत तौर पर, वो बड़े अच्छे आदमी हैं। हो सकता है भावनाओं में बह के ऐसी बातें कह दी हों, बाकी अंदर उनके मन में भी ऐसा कुछ नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास उनके मन के अंदर भी होगा। देश की 543 लोकसभा सीटों में 65 सीट ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 35% से अधिक है। यूपी की 80 में से 14 लोकसभा सीटों पर और पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 13 पर मुस्लिम आबादी 35% से अधिक है। केरल की 8, असम की 7, जम्मू कश्मीर की 5, बिहार की 4, मध्य प्रदेश की 3, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र और तेलंगाना की 2-2 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक की आबादी 35% से अधिक है। तमिलनाडु में भी ऐसी 1 लोकसभा सीट है। ऐसे में जब सियासत गरमाई तो शुभेंदु अधिकारी अपने बयान पर सफाई देते दिखे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह मेरी व्यक्तिगत राय है। इस बयान को पीएम मोदी, पार्टी और केंद्र सरकार के नारे सबका साथ सबका विकास से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।